हेलो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3D का एक्सरसाइज 11.2। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपका ये 11.2 है एनसीईआरटी का 3D चैप्टर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई, ये दिया हुआ है। देखो मतलब कि हमें एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, और जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है वो लाइन एक दूसरे लाइन से पैरेलल है, और वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है कार्टेशियन में। ओके, तो हम क्या जानते हैं? देखो क्वेश्चन में ये है कि आपका एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और एक दूसरा लाइन है जो पैरेलल है इससे, इस लाइन से पैरेलल है। जैसे ये देखो, ये पैरेलल है। अब ये ठीक से कर लेते हैं, ये लाइन जो आपका अब ये लाइन एक, इस पर एक पॉइंट है, मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है -2, 4 और -5 से, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन में x + 3/3 y - 4/5 और z + 8/6। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या जानते हैं? अब देखो, अगर कोई लाइन का इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है और उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन है दिया हुआ है, मतलब इस लाइन का हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो वही होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन होता है। अगर लाइन पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम जब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से? तो x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, जिसमें a b c लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, और x1 y1 और z1 जो होता है वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करता है। ओके, चलिए, तो हमने ये तो ड्रॉ कर लिया। हमें इसका इक्वेशन लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट है यहीं से। गिवन में एक पॉइंट दिया है, अ पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब रिक्वायर्ड लाइन ईच कितना दिया है? -2, 4, -5। इसका मतलब कि x1 हमारा -2 हो गया, y1 बराबर 4 हो गया, और z1 बराबर -5 हो गया। एंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज, और इक्वेशन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है तो लिखना जरूरी नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म क्या दिया है? ये देखिए, x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। अब ये खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ये होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ये देखा जाता है कि x, y और z का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। अब देखो, ये 3, 5 और 6 क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर हो गया 3, b बराबर 5 हो गया, और c बराबर 6 हो गया। मतलब कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन r कितना हो गया? 3, 5, 6।
तो डायरेक्शन गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो 356 हो गया, और गिवन लाइन जो है वो गिवन लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन से पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड लाइन से पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो भी तब दोनों का प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा इस लाइन का भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, द गिवन लाइन इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस गिवन लाइन is parallel to required line, since the given line is parallel to a required line, therefore the direction ratio of the required line R कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ द equation of the required line in Cartesian, मतलब कार्टेशियन फॉर्म इज क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। वैल्यू सब मालूम है, रख देते हैं। x माइनस x1 हमारा कितना है जी, -2, y1 4 -5, -2 4, ये आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये 5 है, और ये कितना है, -5 है। यहाँ पर ये 6 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। x + 2 y - 4 और z प्लस हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो डेट लाइन्स, एक लाइन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन ये दिया हुआ है, आर एट राइट एंगल्स, मतलब दो लाइन जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो p की वैल्यू निकालनी है। p इसमें देखो, इसमें भी है, ये वैल्यू बतानी है। चलिए, तो अगर दो लाइन हमारा परपेंडिकुलर होता है और दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है लाइन 1 का, a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है लाइन 2 का। तो पहले हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। कैसे कर लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन। गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है, द इक्वेशन मतलब कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। गिवन the Cartesian equation of the lines are, क्या दिया है, दिया है 1 - x अपॉन
3 इक्वल टू 7y माइनस 14/2p इक्वल टू z माइनस 3/2 एंड दूसरा दिया है 7 माइनस 7x/3p इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू 6 माइनस z इक्वल टू 5। तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या x हमारा क्या होना चाहिए? प्लस में, ये माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 1। इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 7 कॉमन लो, 2p, ये स्टैंडर्ड में ही है। इसका भी देखो करते हैं, 7 कॉमन लेंगे, 7 नहीं माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 1, ये y माइनस 5/1 और इसमें माइनस कॉमन लेते हैं z माइनस 6/5। ये हो गया x माइनस 1 और ये माइनस 3, y माइनस 2, 2p/7, z माइनस 3/2 एंड ये देखो x माइनस 1/3p/7, ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा y माइनस 5/1 और z माइनस 6/5, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हमारा a1 कितना हो जाएगा? -3, b1 हो जाएगा 2p/7, c1 हो जाएगा 2 एंड a2 हो जाएगा -3/7, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा -5। ये निकल गया, ठीक है। मतलब डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 का लाइन 2 का निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस लाइंस जो है, सिंस द लाइंस आर एट राइट एंगल, आर एट राइट एंगल्स, मतलब कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो जाएगा? 0। चलिए निकाल लिए हैं। अब क्या? तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे लिखे -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करके p निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9p/7 2p/7 -10 इक्वल टू 0। ये हुआ 9p 2p -70/7 इक्वल टू 0, 11p -70 इक्वल टू 0, तो 11p इक्वल टू 70, तब p इक्वल टू 70/11 हो गया। यहाँ से ऐसे हम इम्प्लाइज डेट का साइन देंगे। देयरफॉर यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ये दो लाइंस दिया हुआ है और ये लाइंस वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में है। ये वेक्टर इक्वेशन है लाइंस का, उसके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखो लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है लाइन का, ये होता है ऐसे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मॉड, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये होता है। ओके,
चलिए हम इसका यूज करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर। क्या दिया है, आर वेक्टर दिया है यहाँ पर आई कैप 2j कैप के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप। एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप जे कैप और के कैप, ये दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से कि लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होता है ये आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। देखो ये इसी फॉर्म में है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। तो दो लाइन है तो ये A1 हो गया, ये B1 और ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब कर लेते हैं, हमें समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा A1 इक्वल टू क्या हो गया, आई कैप 2j कैप के कैप और B1 वेक्टर आई माइनस जे के कैप एंड A2 वेक्टर ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे माइनस के कैप, B2 वेक्टर 2i कैप जे कैप 2k कैप। ओके, ये हमारा वेक्टर A1 हो गया, ये हमारा वेक्टर B1 हो गया, ये हमारा वेक्टर क्या हो गया A2 और ये हमारा वेक्टर क्या हो गया B2, वो लिख दिया गया है। आगे देखिए, अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट ऐसे लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, दो लाइन के बीच में ही निकालना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस कितना होता है, ये होता है A1 वेक्टर A2 वेक्टर क्रॉस डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर ये होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मॉड में भी A1 वेक्टर B2 वेक्टर, अब पूरा मॉड ये होता है। तो पहले हमें B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर A2 माइनस A1 वेक्टर, फिर उसका डॉट और फिर ये मैग्नीट्यूड। चलिए 1 बाई 1 निकालते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, I J और K, I वेक्टर J वेक्टर और K वेक्टर। चलो देखो 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 2 1 2। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा आई कैप कितना हो जाएगा ये, तो -2 अब प्लस, एक मिनट, टू 1 2, ठीक है, ये हो गया -2 अब +1, ये माइनस जे कैप, ये हो जाएगा हमारा 2 -2 2 और -2 प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा 1 अब माइनस माइनस +2,
तो माइनस आई कैप, ये तो जीरो हो जाएगा और ये प्लस 3 के कैप होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये तो आ गया हमारा, यहाँ पर लिख माइनस आई कैप और 3 के कैप आया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1 + 9 √ 10, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। अब हम निकालेंगे a2 - a1 वेक्टर। a2 वेक्टर क्या है? 2i कैप - j कैप - k कैप, 2i कैप - j कैप - k कैप, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे i2k 1 2 1, तो हो जाएगा i कैप 2j कैप k कैप। सॉल्व करते हैं, देखिए 2i - j - k -i - 2j - k कैप, ये कितना हो जाएगा? तो i कैप -3j कैप -2k कैप। अब इसका हमें डॉट भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका डॉट। चलिए वहाँ भी डॉट निकाल लेंगे। नाउ अब कर लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब SD = अभी फॉर्मूला लिखे B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड B1 और क्रॉस B2, अब पूरा मॉड। चलिए क्रॉस कितना है? -i प्लस, तो हो जाएगा -i कैप + 3k कैप डॉट, ये कितना आया है? तो i कैप -3j - 2k कैप, और ये हमारा √10। चलिए सॉल्व करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा -1, ये 0, -6 √10, ये हो जाएगा -7 √10, ये आएगा 7/√10। ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसका कहीं प्लस माइनस में गलती नहीं है ना। तो एक बार चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3i कैप, और ये हमारा कितना हो जाएगा? -3, तो ये हो जाएगा हमारा 9, अब ये हो जाएगा हमारा 2√3, मतलब ये हो गया 18, तो 2√3, और ये ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब -3i कैप 2√3, ये हो गया -3, तो ये हो जाएगा -9। ओके, अब थोड़ा सा सब चेंज करना पड़ेगा। 2√3 2√3 2√3, ये आपका 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 9√3 और 2, तो 3√3/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, 3√3/2। ओके।